हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट 24 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 23 नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 24 का पहला क्वेश्चन। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मजरूल हक थे। कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबात है। कह रहा है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु ने। कह रहा है कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैम्बर्ग में। कह रहा है कि 12वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हैम्बर्ग में हुआ था। अभी वर्तमान में पूछेगा कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली, भारत में हुआ। और अगर पूछ देगा कि G20 का नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है? तो अफ्रीकन संघ जुड़ गया है, उसमें याद रखिएगा। और 2024 में G20 का अध्यक्षता किसे सौंपा गया? तो ब्राज़ील को सौंपा गया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुमारी को। कह रहा है कि बिहार में किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो जुमारी नृत्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कह रहा है कि वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पवन बुरान बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान में। कह रहा है कि स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? तो ईरान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहली पंचवर्षीय योजना। कह रहा है इसमें कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सैंडर्स ने जीते थे। कह रहा है कि मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? तो जॉर्ज सैंडर्स ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया को। कह रहा है कि व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में स्थित है। कह रहा है कि ग्रेट बेयर लेक जो है वो कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने जीता था। कह रहा है कि अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2016 में किया था। कह रहा है कि हर घर बिजली योजना जो है वो उसका शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो नवंबर 2016 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई हैं। कह रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेख 26। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लेख जो है वो धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? तो लेख 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए साथ पावर सुनिश्चित करें। कह रहा है कि एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो सभी के लिए पावर सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला पंचायत अधिकारी को। कह रहा है कि बिहार में जो मुखिया है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40वां था। कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 40वां था। और याद रखिएगा अभी वर्तमान में भी इसका रैंक 40वां ही है। अभी अगर पूछेगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां ही है। दोनों क्वेश्चन हो गया इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा हैं। कह रहा है कि पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में है। कह रहा है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है वो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कह रहा है कि कौन सा भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। कह रहा है कि पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वलित पर्वत से संबंधित है। कह रहा है कि जिस प्रकार अरावली का अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक का संबंध किस पर्वत से है? तो वलित पर्वत से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रनर बॉयस, वेरी बेरिस तथा किम थॉर्न है। कह रहा है कि वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो रनर बॉयस हैं, वेरी बेरिस तथा किम थॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीरा नृत्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कह रहा है यहाँ पे कि जो गंभीरा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है। कह रहा है कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फॉरेस्ट। कह रहा है कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में किया गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गार्बिन मुगुरुजा ने जीता था। कह रहा है कि महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती, तो गार्बिन मुगुरुजा ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1957 में हुआ था। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो जनवरी 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ है। कह रहा है कि भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा बोरा द्वीप। कह रहा है कि कौन सा द्वीप जो है वो मूल रूप से प्रवाल द्वीप है, तो बोरा बोरा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में आया था। कह रहा है कि मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, तो 1987 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता को कहा जाता है। कह रहा है कि महलों का शहर किस राज्य को कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली हांडी उड़ीसा से किया गया था। कह रहा है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से किया गया था, तो काली हांडी उड़ीसा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर शैल को। कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था, तो महाबलेश्वर शैल को किया गया था। और पूछेगा कि वर्तमान में 2023 में किसे सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से, तो शिव शंकरी को किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में स्थित है। कह रहा है कि भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा। कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। कह रहा है कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनेल। कह रहा है कि कौन सी धारा है जो गर्म प्रकृति की है, तो रेनेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2011 को। कह रहा है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 15 अगस्त 2011 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। कह रहा है कि लाल किला का निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहां के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता था। कह रहा है कि एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता, तो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा से संबंधित है। कह रहा है कि भारत में रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंडा से है। क्वेश्चन पिछला सेट में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSE ग्रीनेक्स कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 फरवरी 2012 को किया गया था। कह रहा है कि BSE ग्रीनेक्स जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2012 को किया गया था। कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसके द्वारा लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3,84,000 किलोमीटर है। कह रहा है कि चंद्रमा के पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? तो 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा सहाय ने। कह रहा है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो आशा सहाय ने शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कह रहा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको मैथ और साइंस दोनों का क्वेश्चन मिक्स मिलेगा, तो हम लोग इस सेट में साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप तरंग है। कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा है? तो भूकंप तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल ऑफ होप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम है। कह रहा है कि मेटल ऑफ होप क्या है? तो यूरेनियम है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम पाया जाता है। कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये PDF जो है वो टेलीग्राम में भेज दिया गया है। वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस PDF का मैथ और रीजनिंग भी खुद सॉल्व करके मिला लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काई, लाइकेन जिसको बोलते हैं। कह रहा है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा में श्यानता के कारण आता है। कह रहा है कि बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे किसके कारण आते हैं? तो हवा में श्यानता के कारण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार समुद्र नीला दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परिकिरण के कारण। कह रहा है कि किस प्रकार जो है वो समुद्र हमें नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल में होता है। कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होता है? तो जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल को प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल है। कह रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व कौन सा है? तो जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग का विस्तार। कह रहा है कि कौन सी घटना जो है वो भौतिक परिवर्तन है? तो स्प्रिंग का विस्तार जो है वो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तारपीन का तेल निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीड़ से निकाला जाता है। कह रहा है कि तारपीन का तेल जो है वो किससे निकाला जाता है? तो चीड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहसुन है। कह रहा है कि कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? तो लहसुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा का। कह रहा है कि सोल्डर जो है वो किस अयस्क का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु का। कह रहा है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 206 हड्डियां होती है। कह रहा है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उम्र वृद्धि का अध्ययन से संबंधित है। कह रहा है कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है? तो उम्र वृद्धि का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03% है। कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत कितना है? तो 0.03 है। नाइट्रोजन का पूछेगा तो कितना है? 78% है। और ऑक्सीजन का पूछेगा तो लगभग कितना है? 21% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायस का उदाहरण है। कह रहा है कि दूध एक किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतली सुई जल में तैर सकती है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। कह रहा है कि एक पतली सुई जो है वो जल में तैर सकती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण या लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का। कह रहा है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को। कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़े पाए जाते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 24 का जीके जीएस का क्वेश्चन। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।